कानपुर के नगर में जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र वितरण कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता और छेदी खोटे अश्विनी राष्ट्रीय महासचिव युवा मोर्चा न्यू दिल्ली प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भगवती सागर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली ने सहभागिता कर अपनी गरमाई उपस्थित दर्ज कराई। नवनियुक्त पदाधिकारियों में राजकुमार ताराचंद मंडल अध्यक्ष, गौरव कविता जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, संजय कुशवाहा जिला प्रभारी युवा मोर्चा, अंकित गौतम उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, इरफान मंडल संरक्षक, राजकुमारी अम्मा जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, सरोज गौतम जिला प्रभारी महिला मोर्चा, अमन कुमार वाल्मीकि जिला महासचिव युवा मोर्चा, लाल खोटे मंडल उपाध्यक्ष, MLA तूफानी मंडल सचिव, रोशन लाल सोनी जिला सचिव, वेद प्रकाश जिला अध्यक्ष, अधिवक्ता मोर्चा बनाए गए। भगवती प्रसाद सागर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मीडिया से संवाद में कहा कि हम प्रदेश के अन्य जिलों में भी पार्टी के तेजी से विस्तार कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे कार्यकर्ता जमीनी संघर्ष करने को तैयार हैं। 2027 में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप संघर्ष करो। पार्टी के 42 लोग जो पदाधिकारी बनाए गए हैं और वो बहुजन मुक्त पार्टी को छोड़ करके ये अपनी जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और ये जो प्रयास है वो श्री छेदी खोटे जी और उनकी पूरी टीम को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कानपुर देहात के शिवम गौतम जी, हमारे कानपुर नगर के प्रशांत जी और मंडल प्रभारी दीपू कुशवाहा जी, तमाम बड़े और इनके पूरी टीम जितनी है, आदरणीय सुरेश कुशवाहा जी जो हमारे युवा विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जोन के सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, तो इन लोगों के प्रयास से आज बड़ी संख्या में लोग बीएमपी को छोड़ करके अपनी जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और एक बड़ा लक्ष्य लेकर के हम लोग शामिल हुए हैं कि 2027 6 महीने के बाद चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा और 6 महीने में जिस तरह से हम लोगों ने 1 वर्ष 4 महीने में अपनी जनता पार्टी को पूरे प्रदेश और देश स्तर पर एक बड़ी ख्याति प्रदान की है। हमारे बीच में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो 72 साल उम्र के बाद भी भारतवर्ष में कोई ऐसा नेता अभी तक मैंने नहीं देखा है कि जो 1200-1300 किलोमीटर जर्नी करके रात को वापस आते हैं। आप लोग सब लोग यूट्यूब से देखिएगा, 1 महीने की उनकी जर्नी निकालिएगा कि इतना भारतवर्ष में कोई नेता या कोई सोशल वर्कर है जो इतना संघर्ष कर रहा है। और ये आज ही ये नहीं कि चुनाव आ गया, आप साल 2 साल पीछे से जा करके यूट्यूब से निकालिए कि 1 महीने में कितनी उनकी जर्नी है, कितना प्रयास लंबा हुआ है। चुनाव आते ही नहीं, तैयारी यही है कि हम 403 विधानसभा में हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार हो रहा है और जो 75 जिले हैं उसमें हमारा पूरा का पूरा जिला अध्यक्ष से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष और अब नीचे की हमारी कार्यकारिणी गठित हो रही है और बड़ी तेजी से हमारा काम शुरू हो गया है। अपनी जनता पार्टी मेन संगठन, अपनी जनता पार्टी युवा विंग, अपनी जनता पार्टी महिला विंग, अपनी जनता पार्टी किसान मोर्चा, अपनी जनता पार्टी अधिवक्ता मोर्चा, तमाम हमारे मोर्चा काम कर रहे हैं जो जमीनी स्तर पर जा करके अपने संगठन को खड़ा कर रहे हैं। और हमारे मोर्चे में हमारी जो पार्टी की विशेषता है कि हम लोगों को विचारधारा से जोड़ रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय जो प्रशिक्षक हैं वो इंजीनियर DP गौतम जी हैं, वो प्रशिक्षण देते हैं। तो हम कैडर बेस पार्टी को तैयार कर रहे हैं। अभी तक लगभग 15-20 जिलों में हमारे कैडर हो चुके हैं और ये बरसात में जितने 75 जिले हैं जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी हम लोग कैडर चला करके अपने को लोगों को प्रशिक्षित करके, ये नहीं कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते, चुनाव नहीं, हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक
और आर्थिक परिवर्तन करना चाहते हैं। इस देश में जिन लोगों को हजारों साल से सम्मान और अपमान की जिंदगी में जीने के लिए मजबूर किया गया, इस देश में व्यक्ति बाद में चलता है, जात पहले चलती है, और सम्मान और अपमान और योग्यता के आधार पर ना होकर के वो जात के आधार पर होता है। ये देश का बड़ा विडंबना है कि आज हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था लग गई है कि योग्यता पूरी तरह से समाप्त है और पूरा जाति व्यवस्था के आधार पर पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है। और आज ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जब इस देश में कर्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था होती थी तो देश हमारा विश्व गुरु था। आज जन्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था होने के कारण हमारा देश कहाँ चला गया है। ये हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहे, हर घर में डिप्रेशन में लोग जा। हमारा प्रयास ये है कि पहले हम 403 विधानसभा को तैयार करें ग्रासरूट पर, और जब हम मजबूत हो जाएं तब फिर हम, क्योंकि हमको हर हालत में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। आज पूरा हर कोई भी क्षेत्र हो, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे किस विंग का लोग हो, सब लोग दुखी हैं और सबका भविष्य खत्म हो गया। कांग्रेस भी किसी का समर्थन नहीं देंगे। हम अपने विचारधारा से संबंधित लोगों को, बीजेपी को हटाने के लिए हम अपने विचारधारा से संबंधित लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और उन्हीं के साथ अलायंस करके हम चुनाव लड़ेंगे। 2027 में हम लोग अपनी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सम्राट अशोक का सपने वाला भारत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश से सम्राट अशोक के सपनों वाला भारत, बाबा साहब के महापुरुषों के सपनों वाला भारत उत्तर प्रदेश से हम लोग शुरू करेंगे।